मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। एक दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एनडीए का सरकार है, आज इनका समय है, कल हमारा दौर आएगा। भले बिहार की महिलाएं आपकी हार की वजह हो सकती हैं, लेकिन सरकार की 10,000 वाली योजना नहीं, वजह मैं आपको बताती हूं। इज्जत घर, ये एनडीए की सरकार है, याद करिए 90 के दशक, ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने महिलाओं को शौचालय दिया, सम्मान दिया, इज्जत घर दिया। अब 90 के दशक की तरह बिहार के महिलाओं को घूंघट में रात के अंधेरों में शौच करने जंगल नहीं जाना पड़ता है। जंगल राज हटा के सुशासन का सरकार बना के महिलाओं को सुरक्षा दिया कि आज वो निडर होकर अपने घर के बाहर निकल पाती हैं। बिहार की महिलाओं और बेटियों को शिक्षा का अवसर दिया। पोशाक योजना, साइकिल योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला रोजगार योजना, महिलाओं को ना सिर्फ जागरूक किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी कहीं है तो हमारे बिहार में है। आज घर घर नल जल है, घर घर बिजली है। आज गांव गांव को सड़क से किसी ने जोड़ने का काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,08,000 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 216 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गरीबों को छत दी गई। पिछले 10 वर्षों में बिहार के गांवों में 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो 2005 में बिहार की क्या स्थिति थी, किसी से छिपावा नहीं है। केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, आज ये संख्या 2 करोड़ 20 लाख के पार चली गई है। जहां कल 1990 के दशक में बिहार वासी बिजली को मोहताज रहते थे, जहां 7-8 घंटे भी गांव में बिजली नहीं जाती थी, आज बिहार के गांव में भी 23-24 घंटे बिजली रहने का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार केवल बिजली नहीं दे रही, पर्यावरण पर भी ध्यान रख रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 12,131 सरकारी भवनों पर 112 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में इसे 500 मेगावाट तक ले जाने का। अंत में महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को भी शानदार बजट के लिए बधाई देना चाहती हूं। 3 फरवरी 2026 को उन्होंने 3,87,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। याद करिए 2005 का बजट सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ का हुआ करता था। यह हमारी सरकार में बजट भी 15 गुना बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदला है, उस बिहार को बदला है जो पूरे भारत देश के नक्शे में पिछड़ा माना जाता था। आज बिहार के युवा तकनीक में, कौशल विकास में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया जा रहा है। महोदय, मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। ये यात्रा हमें विश्वास दिलाता है कि बिहार अब केवल संभावनाओं का प्रदेश नहीं बल्कि उपलब्धियों का प्रदेश बन रहा है। बिहारियों को कल भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे भरोसा था, आज भी इन्हीं पे भरोसा है और आने वाले समय में भी इन्हीं पे भरोसा रहेगा, क्योंकि युवाओं को भी प्रेरणा अपने मुख्यमंत्री से मिलती है। और क्योंकि धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को ही अपना धन माना है। ऐसे व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एनडीए का सरकार है, आज इनका समय है, कल हमारा दौर आएगा। तो मैं इनको विपक्ष को कहना चाहूंगी, यही सोच का फर्क है आप में और एनडीए में। आप हमेशा आई, मी और माई सेल्फ की बातें करते हैं, लेकिन एनडीए के नेता बिहार वासियों की बातें करते हैं, बिहारियों की बातें करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूं कि आज अगर एनडीए की सरकार है तो ये हमारा समय नहीं, बिहारियों का समय है और आगे दौर भी बिहारियों का ही आएगा। अंत में विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहूंगी कि बिहार वासियों का महागठबंधन सरकार के कार्यकाल का जो उनका अनुभव रहा है और इनका आसमान से बातें करने वाला जो घोषणा पत्र रहा है, यही वजह है इनके हार का। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था,
सच्चा विकास वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और आज ये बजट उसी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। जहां नीति और नियत साफ हो वहां नतीजे खुद बोलते हैं। विपक्ष को आंकड़े दिखते हैं, हमें बदलाव दिखता है। उन्हें खर्च दिखता है, हमें भविष्य दिखता है। विपक्ष के पास आरोप है, हमारे पास उपलब्धियां हैं। उनके पास शोर है, हमारे पास गांव-गांव तक पहुंची सड़कें हैं। उनके पास भ्रम फैलाने वाली राजनीति है, हमारे पास विकास की स्पष्ट नीति है। अंत में अपने नेता के तरफ से मैं विपक्ष के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।